चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक खबर आई थी, है ना। विद्यार्थियों के लिए है कि जो कि मद्य निषेध दरोगा, ठीक है, मतलब सब इंस्पेक्टर तो है ना, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर प्रोविशन वाला जो सब इंस्पेक्टर है, मद्य निषेध वाले सब इंस्पेक्टर की भर्ती है ना। विद्यार्थियों में जो है वो उत्साह तो था कि काफ़ी भर्ती आएगी, लेकिन थोड़ा सा निराशाजनक है कि पोस्ट थोड़ी कम आई है। लेकिन जो भी आई है हम ज़रा देखते हैं कि क्या आई है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी जो है वो मैं बताता हूँ कि पोस्ट आई है और थोड़ी कम है, ये मैं मानता हूँ, थोड़ी क्या बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी पोस्ट तो है, आपको तो एक पोस्ट चाहिए, फिर भी आप तो जो है फाइट तो करेंगे। चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी बता देता हूँ कि ये क्या है। तो इसमें ज़रा देखिए कि मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है, सीधी भर्ती है भाई साहब, और का जो है 27/3 से आवेदन है ना, मतलब लास्ट अंतिम तारीख है ये। 27 फरवरी से जो है इसके फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे और 27 अप्रैल तक जो है इसके अंतिम तारीख है, मतलब 1 महीना आपको मिलेगा, ठीक है। और विज्ञापन की अगर हम बात करें तो इसमें सब इंस्पेक्टर प्रोविजन वाली परेड है ना। पोस्ट मात्र दोस्तों 28 से, बड़ा निराशाजनक है। और ये फॉर्म भराने की जो प्रक्रिया है 27/2 से है, ठीक है। 27 फरवरी से आपके फॉर्म भरा जाएंगे। अब इसमें आपके लिए क्या है, तो आवेदन की पात्रता जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए, महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। आयु कितनी है दोस्तों, तो इसमें जो है न्यूनतम जो है 20 वर्ष होनी चाहिए, और अनारक्षित सामान्य की बात कर रहा हूँ, जनरल की, ठीक है, और अधिकतम 37 वर्ष, महिलाओं के लिए अधिकतम 40 वर्ष, मतलब दोनों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम जो है पुरुषों के लिए 37, महिलाओं के लिए 40। साथ ही पिछड़ा वर्ग को छूट मिलेगी भाई साहब। पिछड़ा वर्ग के जो है महिला और पुरुष दोनों के लिए इन्होंने कितनी कर दी है, 40 वर्ष कर दी है, और न्यूनतम 20 वर्ष कर दी है, ठीक है। बाकी की अगर आगे की जानकारी की अगर हम बात करें कि इसमें जो है वो अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, तो आप सभी को पता है पुरुषों के लिए जो जनरल ऊंचाई है, जो हाइट है वो 165 चाहिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर जो इन्होंने बता दिया है, ठीक है। और सभी वर्गों के लिए महिलाओं के जो है वो 155 सेंटीमीटर जो है, अनुसूचित जातियों के लिए भी 160 सेंटीमीटर ही चाहिए। सीना पुरुषों के लिए जो है बिना फुलाए वही जो हमेशा से रहता है 81, और 5 इंच फुलाकर चाहिए, फुलाने के बाद कम से कम 5 इंच का जो है वो अंतर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, और इधर इन्होंने जो है 84 सेंटीमीटर कर दिया है भाई साहब, ठीक है। फुलाने में 5 का अंतर होना चाहिए, है ना। और वजन जो है वो कम से कम 48 किलोग्राम जो है वो मिनिमम जो है आपका होना चाहिए। लिखित परीक्षा होगी दोस्तों, लिखित परीक्षा के भी जो है 2 चरण होंगे। प्रीलिम्स होगी, प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें 200 अंकों का पेपर होगा, 100 अंक होंगे, और इसमें जो है 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। मैं आप सभी को बता दूं कि सामान्य ज्ञान से प्रथम प्रारंभिक चरण में सामान्य ज्ञान से होंगे, और कम से कम 30% लाना जरूरी है। प्रीलिम्स में 20 गुना लोगों को पास किया जाएगा, ठीक है। जो पोस्ट होगी उसके 20 गुना लोगों को पास किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्या है, तो द्वितीय चरण में आप सभी को पता है जो सेकंड मेंस होगा, मुख्य परीक्षा में 200 अंक का एक पेपर होगा हिंदी का। लेकिन इसमें भी क्या है, केवल मिनिमम आपको 30% चाहिए तो आप पास होगे, और इसके अंक मेंस में नहीं जुड़ेंगे, है ना। मेंस में नहीं जुड़ेंगे, देखो मेंस में से हिंदी के अंक नहीं जुड़ेंगे। फिर इसमें 2 पार्ट जो होंगे, उसमें से पार्ट में आपके सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता से जो है इसके अंक आपके शामिल होंगे। अगर आप इसमें पास होते हैं, जितने भी नंबर आते हैं दोनों चरणों में, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको कितना 0.2 है ना, माइनस मार्किंग भी है भाई, 0.2 की माइनस मार्किंग भी है, और फिजिकल पास होना कंपलसरी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने कितने भी नंबर लाए, तृतीय चरण जो होता है इसमें वो होगा शारीरिक दक्षता का, फिजिकल का, ठीक है। फिजिकल में आप सभी को जो है मैंने आपको बता दिया, पुरुषों के लिए दौड़ है 1.6 किलोमीटर की, कितने 6 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है, उसके लिए 6। जिसके बाद ऊंची कूद जो दी है इसमें 4 फीट दी है पुरुषों के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए 3 फीट दी है। लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फीट दी है, और महिलाओं के लिए 9 फीट दी है। 9 फीट से कम कूदने वाली महिला, कुल मिलाकर इतना तो आपको चाहिए, तो आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गोला फेंक 16 पाउंड का न्यूनतम गोला जो है 16 फीट चाहिए, है ना, और महिलाओं के लिए 12 फीट चाहिए, है ना, और जिसमें 12 पाउंड का होगा, जिसमें न्यूनतम महिलाओं के लिए 10 फीट फेंकना जरूरी है।
साथ ही आपको मैं इसके बाद महिलाओं का और पुरुषों का आपको समय मैंने आपको बता ही दिया है। पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड जो है वो 1.6 जो है किलोमीटर की जो है दौड़ है वो आपको पूरी करनी होगी और मेरिट सूची बनेगी। मेरिट के आधार पर ही जो है मुख्य परीक्षा के अंक जो है आपके जोड़े जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट आई है वो टोटल जो है वो आपकी 28 पोस्ट है ना। बहुत कम पोस्ट है दोस्तों, ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहानी है। लेकिन जो भी है हम जो है हम लड़ेंगे साथियों, तैयारी तो हम करेंगे। साथ में देखिए अनरिजर्व जो है 12 है, 4 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कोई पोस्ट नहीं है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 5 है, पिछड़ा वर्ग की 3 है, पिछड़े महिला की जो है 1 है और आर्थिक रूप से कमजोर जिसको कहते हैं तो 3 पोस्ट है कुल मिला के। आवेदन भरने की अंतिम तिथि भाई साहब 27 अप्रैल है ना, और 27 फरवरी से ये फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आई है, ठीक है, इसमें आपको ट्राई तो करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को लिए मुझे बताना ज़रूरी थी जो मैंने आपको बता दी। साथ ही मैं अब ये इन्फॉर्मेशन के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 23 से लेकर 26 तक जो है वो ज्ञान कुंभ ऑफर चल रहा है उत्कर्ष पे। ज्ञान कुंभ ऑफर, ठीक है, ज्ञान कुंभ ऑफर जो है वो आपका चल रहा है और इस ज्ञान कुंभ ऑफर में का जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो उत्कर्ष का ज्ञान कुंभ ऑफर जो आपका जो है वो चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि 23 से लेकर 26 फरवरी तक, ठीक है। इसमें उत्कर्ष में बिहार के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का आप डिस्काउंट जो है वो पा सकते हैं। बिहार एसआई, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, साथ ही जो है बीपीएससी ट्री 4.0, ठीक है, इसमें आपका क्लास पहली से लेकर 5वीं, छठी से लेकर 8वीं और इधर छठी से लेकर 8वीं में आपका जीएस, सोशल साइंस और मैथ, ठीक है, इन सभी कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है जो है ज्ञान कुंभ ऑफर में। तो इस ऑफर का भी आप लाभ उठा सकते हैं और जो है फॉर्म भरना आप सभी लोग ना भूलें। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।